अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दरसी किताब की पहली लैंग्वेज स्टडी पढ़ेंगे और आज जो हमारे लैंग्वेज स्टडी का टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जब भी हम जुमला बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ अफ़आल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हमें या तो ज़माना पाया जाता है, टेंस पाया जाता है। वो जो हम जुमला कह रहे हैं वो या तो पास्ट में हो गया है या प्रेजेंट में हो रहा है या होता है या फ्यूचर में होगा। और ये बताने के लिए हमें टेंस का इस्तेमाल किया जाता है और टेंस को बनाने में जो मदद करते हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे शैल का इस्तेमाल करते हैं या विल का इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि ये जुमला फ्यूचर में होने वाला है। दूसरा जो इस्तेमाल है ऑक्सिलरी वर्ब का ये है कि मूड्स को बनाने में। मूड्स कैसे कहते हैं? जब भी हम जुमला बोलते हैं तो उसके अंदर किसी चीज़ को बताते हैं। जैसे हम कभी किसी को कोई चीज़ करने का हुक्म देते हैं, राइट इट। जब हम कहेंगे राइट इट, इसे लिखो, तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को करने का हुक्म दे रहे हैं। डिड यू डू इट, जब हम ये जुमला कहेंगे डिड यू डू इट, तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुमने ये करा था या नहीं करा था। तो ये हो गया इंटरोगेटिव, यानी इसके अंदर हम किसी से इस्तिफसार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुमने ये किया था या नहीं किया था। इम्पेरेटिव, हम किसी को हुक्म दे रहे हैं। तो इस तरह के जुमले में वर्ब तो इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्ब के ज़रिए हम कोई और अलग अलग मूड को बताते हैं, तो उसी मूड को बताने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। और ऑक्सिलरी वर्ब का जो आखिरी इस्तेमाल है वो है वॉइसेस, यानी जुमला या तो एक्टिव होगा या पैसिव वॉइस होगा। तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स की मदद लेनी होती है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स कभी कभी जुमले में अकेले आते हैं, स्टैंड अलोन आते हैं, या कभी कभी वो मेन वर्ब के साथ मिलकर जुमले को तश्कील देते हैं, बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह के जो ऑक्सिलरी वर्ब है स्टैंड अलोन या अकेले आते हैं, अपने खुद से आ सकते हैं जुमले में, और किस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब किसी मेन वर्ब के साथ मिलकर जुमले में आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो किस्में होती है। पहली जो किस्म है उसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ब्स होते हैं जो जुमले में स्टैंड अलोन या अकेले आ सकते हैं, यानी उन्हें किसी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो जुमले में खुद से भी आ सकते हैं और जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उन्हें किसी दूसरे वर्ब की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो अपने खुद से भी एक जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। वो अफ़ाल जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की किस्मों में आते हैं वो सिर्फ तीन हैं। पहला है बी, दूसरा है डू और तीसरा है हैव। बी की जितने शक्लें हो सकती है वो यहाँ पे लिखी गई है। एम, इज़, वाज, वर, विल, शैल और बी। ये तमाम बी की शक्लें हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। डू की जो शक्लें हो सकती है, फॉर्म्स हो सकती है, वो डू, डज और डिड। और नंबर 3 है हैव। इसकी 3 शक्लें हो सकती है, हैव, हैज़ और हैड। मिसालों के ज़रिए समझ लेते हैं। आई एम अ टीचर, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट, और दे वर द स्टूडेंट्स, और दे विल गो, शी विल गो, ही विल गो। तो यहाँ पे हम ये जुमले में जो विल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज ए प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2 जो किस्म है डू, दे डू द होमवर्क, शी डज द होमवर्क, शी डिड इट, या ही डिड इट। तो इस तरह के जुमले में हमें किसी भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, और उसके इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी, यानी मेन वर्ब के इस्तेमाल ना करने के बावजूद भी ये जुमला मुकम्मल हो जा रहा है। इसलिए कि ये जो वर्ब है डू, ये अगरचे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन चूँकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आता है इसलिए अपना जुमला खुद से मुकम्मल कर सकता है। तीसरी जो किस्म है वो है हैव। हैव में 3 उसके फॉर्म्स हो सकते हैं, हैव, हैज़ और हैड। आई हैव अ पेन, शी हैज़ अ बुक, और शी हैड अ डॉग और शी हैड अ कैट। इस तरह के आप जुमले हैड से, हैज़ से और हैव से बना सकते हैं।
तो अभी हमने समझा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की दो किस्में हो सकती है। पहली जो किस्म है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, उसके तीन किस्में, तीन लफ्ज़ है, तीन अफ़ाल है जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आते हैं, बी, डू और हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होते हैं या वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो जुमले में स्टैंड अलोन आते हैं या बगैर किसी मेन वर्ब के आ सकते हैं। अब आगे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स की दूसरी किस्म है वो हम समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो दूसरी किस्म होती है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जिन्हें हम मॉडल्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें ये तमाम अल्फाज शामिल है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो जुमले में खुद से नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें किसी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। अब उसके बगैर वो एक जुमले को मुकम्मल नहीं कर सकते। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, वो है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, आउट टू। मिसालों से हम समझेंगे। शी कैन रीड, वो पढ़ सकती है। कैन को सकना या सकते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुड जो है कैन के पास के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे शी कुड वॉक, वो चल सकती थी। शैल ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, शी शैल रीड और ही शैल रीड, कि वो पढ़ेगा। आई शैल रीड। शुड, यू शुड डू इट, ये जब अक्सर इसका इस्तेमाल ऐसे हो सके तुम्हें ये करना चाहिए, ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है। चाहिए के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। विल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आई विल डू इट, आई विल रीड इट, मैं करूँगा, मैं पढ़ूँगा। आई वुड डू इट, ये भी सेम उसी तरह होता है। मस्ट को जब किसी चीज़ को ज़रूर कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो टू द स्कूल, के उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। मे जो लफ्ज़ है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक तो इजाज़त देने के लिए और एक किसी चीज़ का इम्कान बताने के लिए, ये बताने के लिए कि ये चीज़ हो सकती है, इसका होने का इम्कान है। तो मे इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे यू मे गो नाउ। और आप लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं मे आई कम इन सर, कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है, या यू मे गो नाउ, कि अब तुम्हें जाने की इजाज़त है। या मे इम्कान बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जैसे इट मे रेन टुनाइट, कि आज रात में बारिश होने का इम्कान मौजूद है या बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। माइट भी इम्कान बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बताने के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि ये चीज़ हो सकती है। नीड ज़रूरत है, यू नीड टू लीव नाउ, अभी तुम्हें अभी ज़रूरत है यहाँ से निकलने की। जैसे किसी को अगर लेट हो रहा है कहीं जाने के लिए, उसकी बस छूट सकती है, ट्रेन छूट सकती है, तो आप उसको बोलेंगे कि यू नीड टू लीव नाउ, कि अभी तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत है, वरना तुम लेट हो जाओगे। आउट टू ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ को तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि तुम ये करो, तो इसके लिए आउट टू का इस्तेमाल होता है। अब हम जो लैंग्वेज स्टडी में हमारे टेक्स्ट में क्या दिया गया है, इसको देखेंगे और समझेंगे। Verbs that help to form tenses, moods and voices are called auxiliary helping verbs. For example, be, can, may, till, etc. Verbs वो अफ़ाल that help to form, जो मदद करते हैं बनाने में tenses, tense, moods, mood को, and voices और voices को, are called auxiliary helping verbs. उन्हें कहा जाता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बी, कैन, मे, विल वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। द थ्री मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स विच कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस आर फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव। सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स विच कैन स्टैंड अलोन, जो खुद से खड़े हो सकते हैं या खुद से आ सकते हैं। अलोन यकता, तन्हा, बगैर किसी के सहारे के। इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में। आर फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव, तो वो फॉर्म्स होते हैं बी, डू और हैव के। दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज।
उन्हें कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। यहाँ पे मिसाल दी जा रही है बी की इज़, कि वो क्लास 8 की स्टूडेंट है। ही डज़ हिज वर्क वेल, वो अपना काम बखूबी अंजाम देता है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी है। फॉर्म्स ऑफ बी, अब यहाँ पे जो मैंने इससे पहले बताया था आपको कि बी की कितने फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एम, इज़, आर, वाज, वर, विल, शैल बी। ये जितने अल्फाज आए हैं तो वो बी की फॉर्म्स है। फॉर्म्स ऑफ डू, डू के जो फॉर्म्स है वो क्या है, डू, डज, डिड, यानी ये तीनों जो है तो डू के फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ हैव, हैज़, हैड। हैव की जो फॉर्म्स आ सकते हैं, शक्लें आ सकती है, वो है हैव, हैज़ और हैड। देयर आर ऑक्सिलरी वर्ब्स विच डू नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, दे अकम्पनी मेन एक्शन वर्ब। के ऑक्सिलरी वर्ब्स कुछ इस तरह की भी होते हैं जो जुमले में खुद से नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें एक वो साथ में आते हैं, अकम्पनी साथ में आते हैं एक मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के। तो उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल्स। उन्हें कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल्स। दे आर, अब वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ बताया जा रहा है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, आउट टू, ये तमाम जो लिखे हुए वही है ये। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही कैन वर्क हार्ड, वो मेहनत कर सकता है। ही विल वर्क हार्ड, वो मेहनत करेगा। ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे ज़रूर मेहनत करना चाहिए। अब जो नीचे दिए गए हैं जुमले, तो उसमें से आपको अंडरलाइन करना है ऑक्सिलरी वर्ब्स को। तो ये आपका खुद से करने का काम है। आप उसको जुमलों को पढ़िए और ऊपर की लैंग्वेज स्टडी को समझने के बाद में नीचे के जुमलों में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं उसे तलाश कीजिए और उन्हें अंडरलाइन कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लैंग्वेज स्टडी समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।